के व्लॉग में हम एक बुक पर रिव्यू देने जा रहे हैं और जो लोग बुक रिव्यूज़ को पसंद करते हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में बुक रिव्यू के बटन को क्लिक करें। उसमें मुख्तलिफ बुक्स पर हमने रिव्यू दिया है, इंशाल्लाह आपको बुक्स रिव्यू पसंद आएंगे। अब भी फ़िलहाल जिस किताब को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल और डेल करंगी की ये किताब है। और सेल्फ स्टडी पर जो 5-7 किताबें हैं ना टॉप की पूरी दुनिया में, उन 5 किताबों में इस किताब का शुमार जो है वो होता है। और 80 साल से ये किताब जो है इसका करिश्मा जो इतना है वो छाया हुआ है कि हर शख्स के लब आम ये किताब है। तो 80 साल से ये किताब राज कर रही है। तो आए इस किताब को खोल के अंदर देखते हैं इस किताब के अंदर है क्या और डेल करंगी की क्या तहकीक है। जैसा कि आप लोगों को नाम से मालूम हो गया होगा कि हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कि आप अपने लोगों के अंदर अपनी जो शख्सियत का लोहा है वो किस तरह मनवा सकते हैं और अपनी जो शख्सियत है उसको किस तरह महबूब कर सकते हैं लोगों के दिलों में, और किस तरह लोगों के दिलों में आप लोग रह सकते हैं और अपनी जो शख्सियत है उसकी दहाक कैसे बिठा सकते हैं। तो उसके लिए डेल करंगी ने इस 5 पॉइंट दिए हैं। मतलब इस पूरी किताब के अंदर 5 पॉइंट हैं। इस पूरी किताब के अंदर 5 पॉइंट हैं। अगर वो आप 5 पॉइंट जो हैं उनको फॉलो करते हैं तो यकीन जाने आपकी जो शख्सियत है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी और लोग आपको याद भी रखेंगे और अच्छे अल्फाजों में याद रखेंगे। वो 5 पॉइंट क्या हैं उस पर आज डिस्कस शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है पावर ऑफ लिसनिंग, सुनने की ताकत पैदा करें। बहुत सारे लोग होते हैं, आपके बड़े होते हैं या कुछ अजीज़ होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं या कुछ ज़्यादा आपसे इल्म रखने वाले होते हैं, वो आपको नसीहत करते हैं तो बाज़ औक़ात बुरा भी कह जाते हैं, बाज़ औक़ात खरी खरी सुना जाते हैं। तो आप लोगों में हिम्मत नहीं होती, फिर आप लोग जो है आगे से पलटवार करते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि हमारे जिस्म के अंदर एक कोना ऐसा होता है जहाँ पर हमारे मगरूरी वाला कीड़ा होता है, वो हमें ऐसे डस मारता है ना, तो हमारे जो जज्बात हैं वो निकलते हैं और हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और हम लोग खरी खरी नहीं सुन पाते और आगे से जवाब दे जाते हैं। यही वजह होती है जो हमारी शख्सियत को सबसे पहले गिरने में सबसे पहला किरदार अदा करती है। सबसे पहले सुनने की पावर पैदा करें। जिन इसमें डेल करेंगी खुद कहता है कि मैंने जो कामयाब लोग देखे उनमें ज़्यादातर ऐसे थे जो 90% सुनना पसंद करते थे बनिस्बत बोलने के। बोल हर कोई लेता है, सुनने की ताकत पैदा करें। सेकंड पॉइंट है लोगों का हौसला बढ़ाएं। हम लोग देखते हैं अक्सर ख़ास तौर पे हमारा जो पाकिस्तानी माहौल है, हम लोग देखते हैं यहाँ जो बिगिनर्स होते हैं ना, जो किसी भी फील्ड में होते हैं, वो नए नए होते हैं तो उनको लोग खींचने की कोशिश करते हैं, बल्कि उनको गिराने की कोशिश करते हैं। और कोशिश क्या, पूरी हिम्मत लगा देते हैं कि दूसरा गिर जाए। ऐसा ना करें मेरे भाई, किसी को गिराएंगे तो आप भी गिरेंगे। कोशिश करें लोगों का हौसला बढ़ाएं। अगर कोई बिगिनर आपके हौसला बढ़ाने की वजह से उस फील्ड का माहिर हो जाता है, यकीन करें उसके दिल में आपकी बड़ी इज्जत होगी। और अगर आप 10 लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, आप 10 लोगों के दिलों पर कब्जा कर रहे हैं। तो यही चीज़ है जो आपकी शख्सियत को मुनफरिद करेगी और लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा करेगी। ये दूसरी चीज़ है, लोगों का हौसला बढ़ाएं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि खुशामद करें, खुशामद एक डिफरेंट चीज़ है। खुशामद तो इस्लाम में भी पसंद नहीं है और खुशामद करनी भी नहीं चाहिए। सिर्फ हौसला बढ़ाना है, हौसला बढ़ाना और खुशामद करना, इन चीज़ों में बड़ा फ़र्क होता है। अच्छा, हर वक्त मुस्कुराएं। ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा पाकिस्तान में मुश्किल है और क्रूशल। इसकी वजह ये है कि अगर पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पिंडी शहर में आप किसी लड़की को देख के मुस्कुराएंगे तो आप पे पर्चा, और लड़के को देख के मुस्कुराएंगे तो फट है, तो यकीनी है। तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा संभल कर मुस्कुराना है। मुस्कुराना जो है आपके फेस को, आपकी लाइफ को जो है वो बिल्कुल चेंज करके रख देता है। एक होता है हंसना खराट, बिल्कुल एक जंगलियों की तरह हंसना नहीं है। जो बाशऊर लोग जिस तरह मुस्कुराते हैं, एक स्माइल देते हैं, अगर कोई शख्स आपके साथ गलत करके गया है तो आपने वो दर्दमाना से स्माइल दे दी, इस तरह की जो स्माइल्स होती हैं ये आपकी शख्सियत को 4 चांद लगा देती हैं। इसलिए सियाने कहे गए हैं जी, हर वक्त हंसना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना जो है वो आपके जो चेहरा है उसको ही नहीं बल्कि आपकी शख्सियत को निखार देता है। और वैसे भी मेरे भाई दुनिया है, मुस्कुराते रहें, ऑलवेज मेंटेन योर स्माइल। इसके साथ साथ हमारा जो चौथा नुक्ता है वो है हर वक्त नुक्ता चीनी करना छोड़ दें। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पर यह आदत होती है कि वो दूसरों के कीड़े निकालते रहते हैं, दूसरों की ऐप तलाश करते रहते हैं। मेरे भाई जब आप हर वक्त इसी काम में लगे रहेंगे कि आप दूसरों के ऐप निकालते रहें तो आप अपनी शख्सियत को कब निखारेंगे? आपको कब टाइम मिलेगा कि आप अपनी शख्सियत और अपने ऐप देख सकें? जब आप अपने ऐप देखना शुरू करेंगे, उनको कम करेंगे, तो आपकी शख्सियत जो है वो वैसे ही खूबसूरत हो जाएगी। तो इसीलिए दूसरों के ऐप निकालने की बजाय अपने ऐप जो है वो तलाश करें। इस तरह आप अपनी जो है वो एक नेगेटिव जो है साइड वो दुनिया के सामने छोड़ के जाएंगे। तो इसलिए इस नुक्ते पर भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो गौर करना होगा। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है नाम याद रखें। ख़ास तौर पर नाम जो होते हैं ना, आप
दुनिया में सबसे बेहतरीन आवाज़ जो होती है वो यही होती है कि जब आप उसको किसी शख्स को उसके नाम से पुकारते हैं। वैसे आप किसी को कोई लक़ब दे दें और किसी भी नाम से पुकारते रहें तो वो बज़ाहिर आपको ऐसा लगे कि यार इसको मैं चीता कहता हूँ तो इसको बड़ा अच्छा लगता होगा, इसको मैं शेर कहता हूँ तो इसको बड़ा अच्छा लगा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं तो सबसे ज़्यादा उस शख्स को खुशी तभी होती है, और ये एक हक़ाइक़ है और ये सच्ची तहक़ीक़ है। और इसीलिए जो सबसे बेहतरीन साउंड होता है ना इंसान के लिए, वो यही होता है कि जब कोई दूसरा शख्स उसका नाम पुकारता है। तो अगर आप दुनिया में लोगों की नज़रों में अपनी इज़्ज़त चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यही काम करना होगा कि आपको हर शख्स को उसके नाम से बुलाना होगा और बाकायदा एक तरीके से नाम लेकर बुलाना होगा। ये 5वां पॉइंट सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरों को उनके नाम से बुलाएं तो इंशाअल्लाह वो आपकी जो है उसी तरह इज़्ज़त करेंगे, उसी तरह रिस्पेक्ट करेंगे। बाकी अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी और नासिर हो। अगली कौन सी किताब होनी चाहिए जिस पर हम रिव्यू देंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह ताला आपको मेरा हामी और नासिर। जज़ाकल्लाह।